हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से जो वर्कशीट मिली है वो वर्कशीट हमारी राइटिंग स्किल स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड एक वर्कशीट हम लास्ट वीक भी कर चुके हैं जिसमें हमने समझा था कि स्टोरी के 4 पार्ट्स कौन से होते हैं। आज भी बच्चों हम पहले उसे ही समझेंगे और आज उस स्टोरी राइटिंग का थोड़ा सा एक्सटेंशन समझेंगे। किसके थ्रू? एक जम्बल्ड स्टोरी के थ्रू। आज हमारी वर्कशीट में बहुत इंटरेस्टिंग एक जम्बल्ड स्टोरी दी गई है ना। व्हाट इज अ जम्बल्ड स्टोरी? आपने ये वर्ड मेरे मुंह से सुना और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जम्बल्ड स्टोरी क्या होती है। बच्चों, जम्बल्ड स्टोरी होती है कि जब हम एक कहानी के घटनाक्रम को आगे पीछे करके लिख देते हैं। पहले क्या हुआ वो नहीं लिखा, बाद में क्या हुआ वो नहीं लिखा, आगे पीछे कर दिया सब कुछ, और अब हमें कहा जा रहा है कि उसको सुलझाओ। पहले क्या हुआ वो लिखो, फिर क्या हुआ वो लिखो, उस घटनाक्रम को ठीक करो। तो जम्बल्ड स्टोरी होती है जिसमें सीक्वेंस नहीं होती, आगे पीछे कर दिया जाता है। आज हमें यही टास्क दिया गया है बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी दी गई है जिसको वापस ठीक करने में मुझे बहुत मजा आया क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं होप करती हूँ कि आपको भी उतना ही मजा आएगा। लेकिन उसको करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ। वो ये है कि लास्ट वीक भी हमने पढ़ा था कि स्टोरी राइटिंग के 4 पार्ट्स होते हैं: कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। कैरेक्टर क्या होता है बच्चों? यानी कि कैरेक्टर्स जो उसमें पात्र आए हैं कहानी के अंदर, जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं, चाहे वो लोग हो, जानवर हो, क्रिएचर्स हो, कोई भी हो। सेटिंग यानी कहां पर वो घटना घटी, वो जो कहानी कहाँ घटी, स्टोरी कहां पर हुई और कब हुई, उसका जो मेंशन वहां पर आया, जो दिया गया है। जैसे हमने कौवे की कहानी पढ़ी थी कि जहां पे सूखा पड़ा हुआ था उस कौवे को वहां पर दिखाया गया कि वो प्यास से तड़प रहा था। तो हमने सेटिंग कहां पर ली थी? सेटिंग ली थी एक ऐसा सीजन जब सूखा पड़ा हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी कि कौवे को पानी तो मिला एक घड़े के अंदर, लेकिन उसकी चोंच उस पानी तक नहीं जा रही थी। इसी तरह हर कहानी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है जो उसके कैरेक्टर्स से जुड़ी हुई होती है और बाद में उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है और इन चारों को मिलाकर बना दी जाती है कहानी। तो जब बच्चों आपको एक जम्बल्ड स्टोरी दी जाती है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आप उस कहानी को सेंटेंस वाइज रीड करते हैं। जब हम कहानी को नॉर्मली रीड करते हैं बच्चों, तो हम सेंटेंसेस को आपस में लिंक करते हैं ना, पहले ये हुआ बाद में ये हुआ। लेकिन अगर स्टोरी के घटनाक्रम को बदल दिया गया है, आगे पीछे कर दिया है, तो क्या आप लिंक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको कोशिश भी नहीं करनी लिंक करने की। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सेंटेंसेस को पढ़कर अलग अलग सेंटेंस का मीनिंग अपने दिमाग में समझना है, अलग अलग इवेंट का मीनिंग अपने दिमाग में बिठाना। उन इवेंट्स को क्योंकि आप जोड़ नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि वो आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। स्टेप 2 आप क्या करेंगे? आप उन इवेंट्स में से कैरेक्टर्स निकाल लेंगे, क्या है कहानी के पात्र आपको पता चल जाएंगे। किसी एक इवेंट में आपको किसी एक सेंटेंस में सेटिंग पता चल जाएगी कहानी की, ये कहानी कहाँ पे घट रही है। किसी एक सेंटेंस से आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी या 2 सेंटेंसेस से प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि एक्चुअली कैरेक्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, और किसी 2 सेंटेंस या 1 सेंटेंस से सॉल्यूशन पता चल जाएगा। जब आप ऐसा कर लेंगे, आपने कैरेक्टर निकाल लिया, सेटिंग निकाल ली, प्रॉब्लम निकाल ली, सॉल्यूशन निकाल लिया, अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस जम्बल्ड स्टोरी को अरेंज करना। अब आप इवेंट्स को एक के बाद एक लगाते जाइए, आपकी कहानी आराम से बन जाएगी। उसमें भी आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले वाली इवेंट आपको ठीक निकालनी है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा। उसके बाद आप अपने 4 पार्ट्स के अकॉर्डिंग जब उनको अरेंज करेंगे तो वो अरेंज अपने आप होते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी आज की जम्बल्ड स्टोरी को पढ़ते हैं सेंटेंस वाइज। One day, a scholar came to the court of Emperor Akbar and challenged Birbal to answer his questions and thus prove that he was as clever as people said he was. एक दिन एक स्कॉलर यानी एक विद्वान आए राजा अकबर के दरबार में और उन्होंने आकर बीरबल को चैलेंज किया कि उन्हें उनके क्वेश्चंस को आंसर करना होगा और प्रूव करना होगा कि वो उतने ही चतुर हैं जितना लोग उनको कहते हैं। उस स्कॉलर ने, उस विद्वान ने बीरबल को चैलेंज किया। ये एक इवेंट है। Both the emperor and Birbal had a difficult day and were impatient to leave. राजा अकबर और बीरबल दोनों का वो दिन जो था वो बहुत बेकार बीता था और वो बड़े बेसब्र हो रहे थे वहां से निकलने के लिए। ठीक है, ये एक दूसरा इवेंट है, दूसरा सेंटेंस है। वेल देन टेल मी सेड द मैन। अच्छा फिर मुझे बताइए, उस स्कॉलर ने, उस मैन ने कहा, विच केम फर्स्ट इनटू द वर्ल्ड, द चिकन और द एग?
दुनिया में पहले कौन आया, चिकन आया, मुर्गी आई या अंडा आया? ये विद्वान ने सवाल पूछा। अच्छा चलो तुम मुझे बताओ फिर कि दुनिया में पहले कौन आया, मुर्गी आई कि अंडा आया? ये इवेंट एक अलग इवेंट है। द चिकन रिप्लाइड बीरबल, आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन सेड बीरबल। बच्चों ये दो सेंटेंसेस है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बीच में फुल स्टॉप है। सो पहला सेंटेंस है द चिकन रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने क्या जवाब दिया कि चिकन पहले आई। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो मुझसे एक मुश्किल सवाल पूछो। ये किसने कहा बच्चों? बीरबल ने कहा। ये अलग सेंटेंस है, इससे कोई सीक्वेंस में रिलेशन नहीं है। We had agreed you would ask only one question and you have already asked it, said Birbal, and he and the emperor walked away leaving the scholar gaping. हमने तय किया था कि तुम मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछोगे और उसका जवाब वो तुमने पूछ लिया और मैंने आंसर कर दिया, ये बीरबल ने कहा। और वो और महाराजा अकबर वहां से निकल गए और स्कॉलर देखता रह गया। ठीक है बच्चों, अब अगला सेंटेंस है ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से पूछा वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 इजी क्वेश्चंस और जस्ट अ सिंगल डिफिकल्ट वन? क्या तुम मेरे 100 आसान सवालों का जवाब देना चाहोगे या एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहोगे? ये अलग हो गया। हाउ डू यू नो, asked the scholar, तुम्हें कैसे पता? स्कॉलर ने पूछा with a note of triumph in his voice, और उसकी आवाज में जीत वाला स्वर था। विद्वान ने पूछा तुम्हें कैसे पता? अब बच्चों हमारे दिमाग में कहानी तो समझ आ गई कि क्या हुआ था। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। हमें पहले कैरेक्टर्स निकालने हैं, प्रॉब्लम सेटिंग और सॉल्यूशन निकालना है, और उसके बाद हम इस स्पेस में अपनी स्टोरी का करेक्ट सीक्वेंस लिखेंगे। चलिए मूव करते हैं। इसके जम्बल्ड सेंटेंसेस को पढ़कर ही हमें समझ आ गया इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। अकबर है, बीरबल है और एक स्कॉलर है। उसके अलावा सेटिंग कहाँ हुई थी बच्चों? महाराजा अकबर के दरबार में, कोर्ट में, उनके जहां उनके मंत्री संतरी बैठते हैं, एम्परर्स कोर्ट। प्रॉब्लम क्या थी कि उन्हें बीरबल का जो स्कॉलर आया था उसको बीरबल का विजडम टेस्ट करना था, टू टेस्ट बीरबल्स विजडम। और सोल्यूशन क्या हुआ? बीरबल ने बड़ी चालाकी से उसका जवाब दिया और उसको छोड़कर वहां से चले गए। बीरबल वाइजली आंसर्ड द स्कॉलर एंड लेफ्ट हिम गैपिंग। ये सॉल्यूशन हुआ। अब हम इसके हिसाब से अपनी स्टोरी निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ होगा बच्चों? स्कॉलर आया होगा। उसके बाद उस दिन क्योंकि बीरबल और अकबर दोनों का दिन अच्छा नहीं बीता होगा तो वो परेशान होंगे। तब उसने पूछा स्कॉलर ने कि क्या आप मेरे 100 सवालों का जवाब देना चाहेंगे या एक? क्योंकि वो जल्दी जाना चाहते थे तो बीरबल ने क्या बोला होगा कि मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब दूंगा। तब स्कॉलर ने पूछा होगा कि चलिए मुझे बताइए पहले मुर्गी आई या अंडा आया? तो बीरबल ने जवाब क्या दिया होगा? पहले क्या आया बच्चों? द चिकन। क्या जवाब दिया होगा? द चिकन, मुर्गी पहले आई। तो स्कॉलर ने सुनकर क्या कहा होगा? हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? तो ये तो दूसरा सवाल हो गया। एक तो वो पहले ही पूछ चुका ना कि मुर्गी पहले आई या अंडा, जिसका जवाब बीरबल दे चुके थे। तो बीरबल ने बड़ी चालाकी से कहा होगा कि तुमने कहा था तुम एक ही सवाल पूछोगे, ये तो दूसरा सवाल है तो मैं जवाब नहीं दूंगा। और उसको वहां पर परेशान छोड़कर और हैरान छोड़कर बीरबल अकबर के साथ दरबार छोड़कर चले गए होंगे। हो गई कहानी क्लियर? अब हम इसमें से सेंटेंसेस को चूज करके अरेंज कर लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है वन डे अ स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर एंड चैलेंज्ड बीरबल टू आंसर हिज क्वेश्चंस एंड thus proved that he was as clever as people said he was। एक दिन एक स्कॉलर आए होंगे, अकबर के दरबार में आए और उन्होंने बीरबल को चैलेंज किया कि वो उनके क्वेश्चंस को आंसर करें और प्रूव करें कि वो उतने ही क्लेवर है जितना लोग उन्हें कहते हैं। ये बेटा पहला इवेंट है जो पहला सेंटेंस है। उसके बाद क्या हुआ होगा कि उन्होंने बीरबल से पूछा होगा कि तुम मेरे 100 सवालों का जवाब देना चाहोगे या एक सिंगल क्वेश्चन का जवाब देना चाहोगे? He asked बीरबल, would you prefer to answer 100 easy questions or just a single difficult one? ये सेंटेंस भी बच्चों हमने कहाँ से लिया है? यहीं से लिया है। ये देखिए बच्चों, he asked बीरबल, would you prefer to answer 100 easy questions or just a single one? उसके बाद
Both the emperor and बीरबल had a difficult day and were impatient to leave. उस दिन दोनों राजा और बीरबल का बड़ा बेकार दिन निकला था, तो वो जाना चाहते थे जल्दी से. तो उन्होंने क्या बोला होगा? Ask me one difficult question. मतलब जल्दी से एक सवाल पूछ लो. उन्होंने सोचा होगा ये एक सवाल पूछेगा और काम खत्म हो. Ask me one difficult question, said बीरबल. Well, then tell me, said the man, which came first into the world, the chicken or the egg? तो आदमी ने क्या सवाल पूछा? अच्छा ठीक है, एक ही पूछना है तो मैं पूछ लेता हूँ. तो पहले कौन आया था, चिकन या एग? क्या जवाब दिया बीरबल ने? The chicken, replied बीरबल. How do you know? asked the scholar, a note of triumph in his voice. और उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा? How do you know? तुम्हें कैसे पता? स्कॉलर ने पूछा. उसकी आवाज में एक जीत का स्वर था. और इस बात पर फिर बीरबल ने कहा, We had agreed you would ask only one question and you have already asked it. तुमने कहा था तुम एक ही सवाल पूछोगे, वो तुमने पूछ लिया. Said बीरबल and he and the emperor walked away leaving the scholar gaping. ये बच्चों हुई हमारी कहानी कंप्लीट. सभी बच्चे जल्दी से अपनी वर्कशीट्स को पूरा करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे.